पहले COEP was an autonomous college. Now COEP is an university. It's a unitary university. Bajaj, if you know, Bajaj Industries के founders and co-founders all are COEP alumni. So essentially, they fund whole of our college. So that's why mechanical is the biggest branch in COEP. सो क्या परस्यू कर रहे हो आप So मैं third year mechanical student हूँ, कॉलेज COEP. ओके सो व्हाट मेक्स सीओईपी बेटर देन अदर कॉलेजेस ऐसा क्या नीडेड इंफ्रा प्रोवाइड Okay. करता है आपका कॉलेज So basically, as you know, COEP is the oldest college in whole of India. It's मतलब 1854 से and उनका सबसे मेन ब्रांच जो है वो मैकेनिकल है. तो बेसिकली कैसा सीन है कि बजाज, if you know, Bajaj Industries के founders and co-founders all are COEP alumni. So essentially, they fund whole of our college. So that's why mechanical is the biggest branch in COEP, as well as it's the second best branch. It's the second best mechanical branch in whole of Maharashtra. ओके After IIT Bombay. जैसे मैं कैंपस में था तो मैंने वो बिल्डिंग देखा जैसे बजाज ऑटोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग Yes. सो कम्प्लीटली बजाज ही संभालता है क्या नहीं, एक्चुअली बजाज ने फंड किया हुआ है. तो बेसिकली कैसा है अभी, जैसे अभी पहले COEP was an autonomous college. Now COEP is an university. It's a unitary university. तभी यूनिटरी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग स्कूल्स हो गए. तो उसमें से बजाज स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल के है. तो नाउ बेसिकली जैसे ENTC का एक स्कूल हो गया, वैसे मैकेनिकल का एक स्कूल हो गया. तो बजाज स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके सो जो मैकेनिकल के सारे बच्चे बजाज स्कूल ऑफ मैकेनिकल के अंडर आते हैं नहीं, अभी जैसे हमारे 4th ईयर्स है, दे वुड कम अंडर SPPU. उनका सर्टिफिकेट SPPU का रहेगा. लेकिन अभी 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, दे ऑल कम अंडर बजाज. ऑल स्टूडेंट्स यस. ओके सो सीओईपी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो सो बेसिकली मेरा मतलब अभी तक आई एम इन द टॉप कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स CGPA वाइज. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 15 LPA. ओके और कंपनीज कौन कौन सी आती है मैकेनिकल के इधर बेसिकली बजाज, टाटा, वुडवर्क्स है, ईटॉन, काफ़ी सारे कंपनीज आती है. एंड कैसा है, जो भी चाकन में इंडस्ट्रियल MIDC एरियाज के जो भी कंपनीज रहती है, जैसे लास्ट इसमें जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, वो सब जनों का प्लेसमेंट लास्ट मोमेंट पे MIDC करवा देती है. MIDC से जो कंपनीज आती है वो करवा देता है. नीडेड इंफ्रा क्या प्रोवाइड करता है आपका कॉलेज मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली बेसिकली तुम लोगों के जो FMFP हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके लिए काफ़ी सारे इन्वेंटरी लगता है. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. एंड लेकिन बिकॉज COEP हैज़ इट्स ओन बोट क्लब एंड इधर रिवर साइड एरिया के साइड में, सो वी आर प्रोवाइडेड विथ ऑल द इन्वेंटरीज रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स. उसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स बोल के भी सब्जेक्ट्स है. उसके हिसाब से भी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है. या अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट क्या रहा आपका मैकेनिकल में या जो मेरा- सबको लगता है बहुत हार्ड है यार हाँ, सो मेरा एक्चुअली सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट अभी करंटली परस्यू कर रहा हूँ मैं, डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स. इट्स कोर मैकेनिकल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब इवन दो इट्स हार्ड, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जैसे एक परसेप्शन होता है कि मैकेनिकल में लड़कियां होती ही नहीं है तो आपके बैच में जेंडर रेशो कैसा है हमारे इसमें जेंडर रेशियो अच्छा है, मतलब 4:3 है. इट्स प्रीटी बिग, क्योंकि बेसिकली COEP में कैसा रहता है, सभी सीट्स फुल होते हैं एंड लड़कियों के लिए स्पेशल रिजर्व किए हुए रहते हैं सीट्स. तो उसकी वजह से हमारे कॉलेज में जेंडर रेशियो मेंटेन्ड है 4:3. ओके सो हाउ डिड यू गेट इनटू सीईपी आप सीईटी के थ्रू आए थे जेई के थ्रू आए थे आपका स्कोर कितना था अच्छा, मैं CET थ्रू आया और मेरा स्कोर था 99.34 परसेंटाइल. ओके सो जैसे 99.34 काफी ज्यादा हाई स्कोर है सो आपने कैसे प्रिपेयर किया था मैं JEE एडवांस की प्रिपरेशंस कर रहा था, JEE एडवांस, JEE मेंस की प्रिपरेशंस, एंड साइमल्टेनियसली CET एक रहता है ये बैकअप ऑप्शन बोल के. तो मैं मेंस उनकी प्रिपरेशन किया, उसमें मेरा एडवांस भी क्लियर हो गया था. तो सिमिलरली यहाँ पे CET भी क्लियर हो ही गया. मतलब प्रगति के बुक्स वगैरह रहते हैं, वही सबसे बेस्ट मीडियम है तुम लोग सीखने के लिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स इज द बेस्ट मीडियम. आपने कुछ अलग स्पेशल चीजें की थी मैंने लास्ट के 10 डेज में 20 मॉक टेस्ट दिए थे 3 आवर्स के. सो मतलब वो मॉक टेस्ट के कारण ही स्पीड डेवलप हो गई थी. सो बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, JEE मेंस एंड CET सबके कैसे रहता है, अब जो सिलेबस रहता है इट्स द सेम, इट्स एसेंशियली द सेम. थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लेकिन JEE में तुम लोगों को कैसे रहता है, कम टाइम मिलता है, और सॉरी ज़्यादा टाइम मिलता है कम क्वेश्चन सॉल्व करने को. CET में तुम लोगों को CET में तुम लोगों को फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं. तो मैंने लास्ट के 10 डेज में जो 20 मॉक टेस्ट किए थे, उसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो गया था CET में, एंड दैट्स व्हाई आई कुड
100 क्वेश्चन जो थे सब सॉल्व कर पाया मैं। तो जैसे बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं वो डिलेमा में होते हैं कि जेई पे फोकस करूँ या सीईटी पे करूँ, तो मतलब इसमें इस उलझन से बच्चों ने कैसे निकलना चाहिए? तो हर एक, अभी तुम लोगों को पता रहेगा कि जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट के बाद ही सीईटी होता है। सो जेई मेंस तक तुम लोग जेई मेंस में फोकस करो, एंड जैसे ही जेई मेंस होता है खत्म, तब तुम लोग 10-15 डेज अगर सीईटी में फोकस करोगे तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन सीईटी के फोकस करते टाइम यू हैव टू रिपीटेडली गिव मॉक टेस्ट, उसके बाद ही तुम्हारा प्रैक्टिस होएगा। बहुत बार कैसे होते हैं प्रॉब्लम्स, लोग जेई मेंस देते हैं उसमें अच्छा परसेंटाइल है, लेकिन दे डोंट हैव प्रैक्टिस टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। लेकिन सीईटी के कंटिन्यूस मॉक टेस्ट देने के बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ओके, सो जैसे सीओईपी अपने कल्चरल इवेंट्स के बारे में जाना जाता है, हाँ। तो ये इवेंट्स में पार्ट क्यों लेना चाहिए और ये कैसे हेल्पफुल होते हैं? सो मैं बेसिकली एक इंट्रोवर्ट था स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में। लेकिन मैं बोला था कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए मैंने। सो मैंने कल्चरल इवेंट ट्राई किया, रेगेटा ट्राई किया, इम्प्रेशंस ट्राई किया, माइंड स्पार्क, सब में वॉलेंटियर कोऑर्डिनेटर था मैं। सो फर्स्ट ईयर्स में मैंने वॉलेंटियर्स किया, सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेटर किया। अभी थर्ड ईयर में आई कैन नाउ ईजिली कम्युनिकेट विद पीपल, एंड मेरा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ गए हैं। जो एक वो बैरियर था इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, वो भी क्रॉस हो गया। एंड एसेंशियली तुम लोगों के जैसे हम लोग के स्टार्टअप फेस्ट रहता है, उसमें हम लोग इन्वेस्टर्स या फिर फाइनेंस के स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के लिए बात करते हैं उनके लोगों के साथ। तो ऐसे हायर एंड पे हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स के साथ बात किए हुए, उसके कारण हम लोगों के काफ़ी सारे फ्रेंड्स को तो इंटर्नशिप्स भी उनके थ्रू ही मिल रही है। सो एसेंशियली तुम लोग कॉर्पोरेट से भी बात करना सीख जाते हो, एंड तुम लोग कैसे एक इवेंट को मैनेज करना है वो भी सीख जाते हो। इन जनरली तुम लोग जो इंजीनियरिंग लाइफ में टेक्निकल सीखने वाले रहते हो, कोई भी इंटरव्यू देते टाइम देर आर 2 राउंड्स, वन इज टेक्निकल राउंड एंड वन इज एचआर राउंड। तो जो तुम लोगों का एचआर राउंड रहता है, वो एचआर राउंड तुम लोगों ने जो 2-3 सालों में जितने इवेंट्स किए हुए उसके कारण ही डेवलप होता है Okay. एसेंशियली। अभी जो स्टूडेंट 11-12 में, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि अभी पढ़ लेना कितना इम्पोर्टेंट है? तो COEP इज अ गुड कॉलेज, नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तभी 11th-12th में मेहनत की रहेगी ना, तब तुम अगर COEP में पहुंचोगे तो COEP में तुम लोगों को पता चलेगा कि वो जो 11th-12th में जितनी मेहनत की उतनी करनी नहीं पड़ती यहाँ पे आके। मतलब इतना वास्ट सिलेबस नहीं है जितना JEE CET के लिए था। यहाँ पे आके तुम लोगों को ईजी हो जाएगी लाइफ, एंड फन भी रहेगी। तो 4 इयर्स ऑफ, अभी तक 3 इयर्स हो गए इंजीनियरिंग के, उसमें मेरे को इतना कभी स्ट्रेस नहीं आया, एंड साथ में मेरा CGPA भी अप ही रहा, 9 के अराउंड है मेरा CGPA। तो विदाउट इवन ट्राइंग, जितना मैंने CET JEE के टाइम पे ट्राई किया उतना मैंने अभी मेंटेन किया हुआ है। वो टाइम पे मेहनत करोगे तो अभी तुम रिलैक्सेशन करोगे। सो एज यू सेड कि ये 150 साल पुराना कॉलेज है, हाँ। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ठीक करना चाहिए या अच्छा है? मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ। मैकेनिकल ब्रांच का अगर आप देखोगे COEP में, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे कॉलेज में। मैं तो कुछ उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, बाकी एक एक चीज़ें हैं। मतलब यहाँ का कैसे एक स्पेशलिटी है कि बाहर से एक्सटीरियर तुम लोगों को ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता रहेगा, लेकिन अंदर से उन लोगों ने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। तो मैकेनिकल का तो बेस्ट ही है। अगर अंदर से देखोगे, यू वुड बी लाइक एक अलग वर्ल्ड में आ गए हो तुम। अभी क्लासरूम्स कैसे है? लाइक एसी है उनमें या स्मार्ट क्लासरूम्स है? ओवरऑल वाइब कैसा है आपका? हाँ, तो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स भी है, AC क्लासरूम्स भी है। एक क्लासरूम में 200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, एंड उसके अलावा वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ बेस्ट ही है। लाइक 3 इडियट्स में आप लोगों ने IIM का देखा रहेगा क्लासरूम, एक स्लाइडिंग क्लासरूम रहता है, वैसा क्लासरूम है मैकेनिकल। और फैकल्टीज कैसी है आपकी? फैकल्टीज भी अच्छी है। लीनियंट है, स्ट्रिक्ट है? कुछ मतलब 99% फैकल्टीज लीनियंट है, एक 1% फैकल्टीज रहती है जो स्ट्रिक्ट है। ओके, थैंक यू।